हेलो दोस्तों, आरबीएस सर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अग्निवीर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग को बताने वाला हूं किस किस चैप्टर से और किस किस लेसन से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले देखिए, गणित विषय सूची अग्निवीर, ये गणित से संबंधित चैप्टर वाइज हमने लिखा है, क्योंकि मैं गणित ही पढ़ाता हूं और उसके अन्य कोई भी नहीं पढ़ाता हूं। हाँ, मैं आप लोगों को और अन्य पीडीएफ दे सकता हूं। तो चलिए हम जानते हैं गणित के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या पूछेगा, संख्या पद्धति। क्या पूछेगा? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, उसके बाद दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ग और क्या घन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ग और घन पढ़ेंगे। देखो, चौथा नंबर में क्या आएगा? वर्गमूल और घनमूल आएगा। और पांचवा नंबर में क्या पूछेगा? प्रतिशत पूछेगा। और छठवें नंबर में क्या पूछेगा? औसत पूछेगा। और सातवें नंबर में आपका क्या पूछेगा? अनुपात और समानुपात। अब चलिए हम चलते हैं आठवें नंबर पर, साझेदारी। साझेदारी आपने पढ़ा होगा। 8 नंबर में क्या है? साझेदारी। अब चलिए 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में दिया है लाभ और हानि। उसके बाद क्या दिया है? एलसीएम और एचसीएफ। उसके बाद क्या दिया है? 11 नंबर में समय कार्य और समय चाल। उसके बाद देखिए 12 नंबर में आते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। क्या? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद चलिए चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे क्या दिया है? लाभ और हानि। उसके बाद क्या दिया है? क्षेत्रमिति। क्या दिया है? क्षेत्रमिति। इसके बाद दिया है मिश्रण एलिगेशन। क्या दिया है? मिश्रण एलिगेशन। उसके बाद लास्ट में क्या है? त्रिकोणमिति है। आपके लेसन कितने हैं? लेसन कितने हैं आपके? लेसन आपके कितने? 16 है। इस लेसन 16 में से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन। कितने? 15 क्वेश्चन। आपके लेसन 16 है, लेकिन आपको 15 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपको कितने क्वेश्चनों का तैयारी करना है? 15 क्वेश्चन को, ज्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन को। यानी सब में से पढ़ेंगे तो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या पद्धति, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। तो चलिए हम चलते हैं किस पे? नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति पे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, हम पढ़ेंगे क्या? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। तो चलिए चलते हैं हम किस पे? चैप्टर पे। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। क्या? नंबर सिस्टम। यानी इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे? देखो, संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? क्या जानेंगे? कितने अंक होते हैं? तो देखिए, इसमें कितने अंक होते हैं? टोटल 10 अंक होते हैं। ये 10 अंक कौन कौन से होते हैं? आप हमको कमेंट में बताइए। हम तो बताने वाले ही हैं। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन से अंक होते हैं। तो देखिए 10 अंक कौन कौन होते हैं आप अब जान लीजिए। तो 10 अंक ये होते हैं। हम कहां से शुरुआत करते हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये आपके कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। तो आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम में यही जानना है। यदि आपको पेपर में पूछ दे कि संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं, आप एकदम लिखिएगा 10 अंक होते हैं। और पूछे कौन कौन से होते हैं तो आप बताइएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी 0 से लेकर 9 तक। तो देखो इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 हो गए। अब इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे कि संख्या क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? संख्या यानी नंबर। क्या पढ़ेंगे? संख्या यानी नंबर। तो इसमें पूछ देगा संख्या क्या होता है। तो संख्या क्या होता है आप बताइए। यदि हम लिख दिए ये 5, तो क्या लिखेंगे? 5 कितने अंकों की संख्या है आप बताइए। तो आप कहेंगे 5 एक अंकों की संख्या है। क्या लिखेंगे? 5 एक अंकों की संख्या है।
यदि हमने क्या बताया, संख्या आपको पूछे 5 कितने अंक की संख्या है, आप सीधे लिखेंगे 5 एक अंकों की संख्या है। यदि आपको मान लो हमने 23 लिख दिया और पूछ दिया 23 कितने अंकों की संख्या है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 23 दो अंकों की संख्या है। क्या लिखेंगे, संख्या है। उसके बाद यदि आपको मान लो यदि 22 लिख दिया, 23 लिख दिया, 24 लिख दिया, यानी 2 अंक में कुछ भी लिख दे तो आप कहेंगे ये क्या है, 2 अंकों की संख्या है। यदि मान लो 530 लिख दिया तो आप क्या कहेंगे, इसको 530 क्या है, 3 अंकों की संख्या है। क्या लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या है। क्या लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या है, तो लिखेंगे 3 अंकों की संख्या है। क्या लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या है। इसके बाद आपको पूछेगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो चलिए आप हमको बताइए, एक अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। हमने क्या पूछा, एक अंकों में बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो एक लिखेंगे आप, एक अंकों में क्या लिखेंगे, एक अंकों में बड़ी संख्या क्या होती है या कौन होती है, वही क्या होती है या कौन होती है। तो आप सिंपल लिखेंगे एक अंकों में बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। क्या होती है, 9 होती है। यदि आपसे पूछ दे एक अंकों में, यहाँ पे बड़ी लिखा है, अब छोटी संख्या कौन सी है, क्या लिखेगी, छोटी संख्या कौन सी है, तो आप लिखेंगे एक अंकों में छोटी संख्या 0 होती है। अब इसके बाद यदि आपको पूछ दे 2 अंकों में बड़ी संख्या कौन सी होती है, यदि आपसे पूछे 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो हम जानेंगे 2 अंकों की बड़ी संख्या। क्या पूछेगा, यदि आपसे पूछे 2 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो देखिए लिखेंगे आप सिंपल सा 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है। तो देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो जानिए, देखिए 2 अंकों की बड़ी संख्या आपकी होती है कितना, 999 होती है। और यदि आपसे पूछे 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, ये क्या पूछेगा, 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तो आप सीधा लिखेंगे, देखिए तीसरा देखिए पूछेगा 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तब आप लिखेंगे 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। यदि आपसे पूछे 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो आप लिखेंगे कितना, 999। यदि आपसे पूछे 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, तो आप लिखेंगे कितना, 100 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। देखो तो आपको कैसे लिखना होगा, याद करने का एकदम आसान तरीका क्या है, तो आओ हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे सिंपल सा 999, 9999 डॉट 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 ऐसे चले जाना। उसके बाद देखो छोटी संख्या क्या होती है, 0, 10, 100, कितना, 1000। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी बड़ी अंकों की संख्या है, ये आपकी छोटी अंकों की संख्या है। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब इससे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो चलिए ये हमारा फर्स्ट वीडियो हुआ। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो चलिए आपका अग्निवीर, जय हिंद दोस्तों। तो अग्निवीर में जाइए और धन्यवाद दीजिए और लड़िए। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।